हेलो एवरीवन गाइस, माय नेम इज प्रशांत एंड यू आर वाचिंग न्यू इंडियन एरा। तो आज की इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही संगीन खबर आपको बताने वाला हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के लोगों के लिए। यार देखो, आप बिलीव नहीं करोगे, 2018 से लेकर के 2023 तक जो भी पेपर्स हुए हैं, कोरोना टाइम पे तो एक साल पेपर ही नहीं हुआ, तो जो भी पेपर्स हुए इन सारे के सारे पेपर्स में चीटिंग हमेशा होती थी। और कितने सारे बच्चों जो मेरिट को डिजर्व करते हैं वो मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाते, और कितने सारे बच्चे जो हैं बहुत मेहनत करते हैं और जो नहीं करता वो भी सारी चीजें अचीव कर लेता है। यार कहीं कहीं स्कूल कॉलेजेस में तो डायरेक्टली पैसा देके टीचर्स को ही खरीद लेते हैं एंड देन बोर्ड का पेपर लीक हो जाता है और उनके बच्चे बढ़िया अच्छे खासे मार्क्स निकाल लेते हैं। तो ये सारी चीजें, बहुत सारे जो केसेस हैं, दीज आर दी फ्रॉड्स, एंड इन फ्रॉड्स को कम करने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। तो यू विल नॉट बिलीव गाइस कि देखो, आप सबको पता है कि अभी जस्ट 10 या 15 दिन हुआ होगा, एक छोटी सी न्यूज आई थी कि आप लोगों का जो पेपर है वो 10 दिन से और कम कर दिया है टाइमिंग। जैसे कि पहले जो क्लास 10th का पेपर हुआ करता था वो 3 मार्च से हुआ करता था, ज्यादातर 3 मार्च से होता था, कभी कभी 1 मार्च से भी होता था, लेकिन अभी वही पेपर आप लोगों का 21 फेब से होगा। यानी कहीं ना कहीं 10 दिन का फर्क इसमें भी हो गया, यानी कि अब आपका बोर्ड एग्जाम 10 दिन पहले होगा। एंड सेम तरीके से क्लास 12th का पेपर हमेशा 25-26 फरवरी को होता था, फिर वो कम होते 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 20 फरवरी आया। पिछले साल तो 20 या 21 फरवरी को पेपर था, और इस साल भाई, इस साल 11th ऑफ फेब से आपका पेपर शुरू हो रहा है। तो यार एक तो आप लोगों का जो दिन है वो घट गया। यार 10 दिन बहुत मैटर करता है, 10 दिन में आप 2 से 3 चैप्टर कवर कर सकते हो, पूरे सिलेबस को 2-3 बार रिवाइज कर सकते हो इन द टाइम पे। इतना सारा वो दिन बहुत मैटर करता है, और आप सबको तो मालूम ही होगा कि लास्ट का जो दिन होता है वो बहुत ज्यादा ही मैटर करता है। ठीक है, तो या तो ये बहुत बड़ी न्यूज थी। एंड अभी एक और आपको झटका मिला, जो बैक बेंचर होंगे, जो सोचते होंगे चिट लेके जाएंगे और कॉपी कर लेंगे, पेपर गायब करा देंगे, मेरे चाचा हमारे विधायक हैं, हमारे चाचा जी तुरंत कॉल करवा लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। तो ये एक बात आप ध्यान रखो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हर एक सेंटर्स में सीसीटीवी चालू करवा दी है, और सीसीटीवी जो है इनकी रिकॉर्डिंग्स की जाएगी। जब आप लोग सेंटर के अंदर पेपर दोगे तो आपके पूरे क्लासरूम्स का रिकॉर्डिंग किया जाएगा। इवन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने तो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज बताई है भाई। उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जीआर भी रिलीज कर दिया है इंपॉर्टेंट तरीके से, कि पूरे के पूरे जितने भी सेंटर हैं या जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं, वहां के सारे प्रीमाइसेस में सीसीटीवी कैमरा का होना बहुत जरूरी है। और जो भी प्रिंसिपल या स्कूल टीचर्स इन सभी रूलों को, नियमों को फॉलो नहीं करेगा, उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा। और इस तरीके से महाराष्ट्र के बहुत सारे टीचरों को सस्पेंड भी किया है। डेली न्यूज आती रहती है, आपके घर में अगर न्यूज पेपर आता होगा तो आप लोग डेली देखते ही रहोगे। तो यार ये सारी चीजें, खबरें हमेशा आती रहती हैं। तो यार ये अभी वैसे भी क्राइम सीन भी हो जाता है स्कूलों में, तो सीसीटीवी लग रहा है तो अच्छा ही होगा भाई, कौन कर रहा है सब कुछ पता चल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सीसीटीवी कैमरा जो आपके सेंटर में आ रहा है, इससे जो चीटिंग का मामला है वो खत्म हो जाएगा। लाइक टीचर अगर खड़ा भी है तो भी बच्चा अगर चीटिंग कर रहा है तो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा और तुरंत उसे बाहर निकाल दिया जाएगा, सेंटर से रेस्ट्रिगेट कर देंगे। तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है भाई, जिससे चीटिंग को रोक दिया जाएगा। तो पेपर के अंदर स्ट्रिक्टनेस अभी बढ़ गई है, और पेपर में चीटिंग बिल्कुल नहीं होगी। चिट्स नहीं ले जा सकते हो, बोर्ड पेपर लीक नहीं हो सकते हैं, चाहे वो कॉलेज का सेंटर हो या प्रिंसिपल का ऑफिस हो या फिर आपका कोई गैलरी टाइप हो या प्रीमाइसेस हो या क्लासरूम के अंदर हो, हर जगह आपके यहाँ पर सीसीटीवी लगाई जाएगी, आपके हर एक स्कूल कॉलेजेस में। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने गाइस एक चीज और बोल दी है भाई, यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर ने, कि जो जो स्कूल कॉलेजेस में सीसीटीवी कैमरा नहीं होंगे उसको सेंटर ही नहीं माना जाएगा, वहां पर सेंटर ही नहीं लगेगा। और अगर सेंटर लगाना है तो वहां पर सीसीटीवी कैमरे अगर नहीं लगे रहेंगे सेंटर्स के अंदर, तो वहां के प्रिंसिपल, टीचर सबको रेस्ट्रिगेट, सबको सस्पेंड कर देंगे। तो ये उनकी सैलरी नहीं देंगे भाई। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अहम मुद्दा है, और ये बहुत अच्छी चीज है। मैं तो भाई इस चीज को अप्रिसिएट करता हूं। मैं जानता हूं कि बच्चों के मन से अगर सोचा जाए तो स्ट्रिक्टनेस बढ़ गई है, एक तो 10 दिन और कम हो गए, इसका भी एक बहुत अच्छा पॉइंट था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्ट्रिक्टनेस बढ़ा दी, सीसीटीवी कैमरा क्लासरूम के अंदर लगा दिया। यानी कि अगर आपने इधर उधर किया, ए छोटू क्वेश्चन नंबर 1 ए का बी बता, ये सब किया, आप पकड़े जाओगे और वहीं आपको धुमसा दिया जाएगा, फिर आपको भगा दिया जाएगा, रेस्ट्रिगेट हो जाओगे। इधर घर आओगे तो पापा मम्मी जूते चप्पल से मारेंगे, वहां स्कूल के टीचर जो एग्जामिनर होगा वो धमकाएगा तुमको। तो फिर भैया पढ़ना शुरू कर दो। अब तो मैं बोलूंगा यार कि आप लोगों को एक सजेशन देता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट तरीके से सुन लो जरा। जैसे कि मान लो अगर आपको चैप्टर नंबर 1 रोटेशनल डायनेमिक्स पढ़ना है, और आप लोग क्लास वगैरह नहीं लगाए हो, आप लोग बहुत सारे पैसे वगैरह नहीं भरे हो, या क्लासेस लगाए हो तो समझ में नहीं आ रहा है,
तो आप क्या करोगे, यूट्यूब में आओगे, रोटेशनल डायनेमिक्स फिजिक्स बाय न्यू इंडियन एरा लिखना मत भूलना, और हमारे पूरे पीसीएमबी की पूरी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ्स की, बायो की, किसी भी चैप्टर की वीडियो आप सर्च करिए, चैप्टर का नाम, जो भी सब्जेक्ट है, बाय न्यू इंडियन एरा लिख दो, हर एक चैप्टर का पूरा लेक्चर्स आपको प्लेलिस्ट के साथ मिल जाएगा। तो गाइज आप लोग सर्च करिए और पढ़ाई में फोकस करिए, पढ़ाई में ध्यान दीजिए, क्योंकि इस साल भाई अच्छा है कि 2024 के बच्चे निकल गए। स्ट्रिक्टनेस बोर्ड के अंदर बहुत बढ़ चुकी है, क्लास 10th, क्लास 12th सभी बच्चों के लिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो आपके 10 दिन कम हुए हैं वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेंगे। मैं तो भाई आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आने वाला हूं, जिसमें मैं एक प्रॉपर टाइम टेबल बताऊंगा, क्योंकि आपके पास सिर्फ 3 महीना, सिर्फ आपके पास 3 मंथ बचे हैं पढ़ाई के। दिसंबर महीने में आपका रिवीजन होना चाहिए, आप समझ रहे हो। जनवरी आपका प्रैक्टिकल टाइम होगा, फरवरी में आपका 11 फरवरी से पेपर है, 21 फरवरी से 10th का पेपर है। तो आपके पास समय बिल्कुल नहीं बचा है, आपको बहुत लॉयल होना पड़ेगा, ईमानदारी से आपको अभी से मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रिक्टनेस के साथ आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, और आप कॉपी वगैरह नहीं कर सकते हो, समझ रहे हो। पास होना भी बहुत मुश्किल हो सकता है। सो प्लीज गाइस पढ़ाई में ध्यान दो, बोर्ड में स्ट्रिक्टनेस बढ़ चुकी है। अपने सारे दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर चैनल के अंदर नए हो तो कमेंट में बताओ कि ये जो गवर्नमेंट ने रूल लाया है सीसीटीवी लगाने का हर एक सेंटर के अंदर और उसकी रिकॉर्डिंग करने का, तो ये अच्छा है, जो अच्छा रास्ता है या खराब रास्ता है, गलत कदम उठाया गया कि सही कदम उठाया गया, कमेंट में आप सब जरूर बताइए। और अपने दोस्तों को, कॉलेज के दोस्तों को, सभी को शेयर करिए। गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, थैंक्स अ लॉट गाइस, बाय बाय, टेक केयर।